दोस्तों, आप जानते हैं बांग्लादेश में यूथ लीडर उस्मान हदी को मार दिया, उसकी डेथ हो गई थी सिंगापुर में। फिर बांग्लादेश में काफ़ी कलेश हो गया और राइटिंग हो गई और पार्लियामेंट को अंदर तोड़ फोड़ करना, इसको जलाना वो जलाना नॉर्मल। अब मोहम्मद मोतलेब सिकदर एक और लीडर है, उसको गोली मारी सर पे। कहते हैं उसका स्कल थोड़ा सा थिक था और वो गोली उसके स्कल के अंदर नहीं गई तो वो बच गया। ठीक है, अब पॉलिटिकल वायलेंस जो है बांग्लादेश में, इट इज नॉट न्यू। बांग्लादेश इज द लैंड ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। और हुआ यह है कि ये जिन जिन भी पार्टियों को बिलोंग करते हैं, ये मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है ना, एटलीस्ट उसके नहीं है, लेकिन ये आ गए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मशरूम, जैसे कुकुरमुत्ता होता है ना, अचानक अचानक पेड़ के नीचे, दे हैव कम लाइक दैट। अब हुआ क्या है, ये जो सिकदर है, सिकदर के घर पे पुलिस गई, जहां पे रहता था वहां पे गई इन्वेस्टिगेट करने, तो वहां पे याबा करके एक ड्रग मिला। ये थाई लैंग्वेज में इसको क्रेजी ड्रग भी बोलते हैं। वहां पे ड्रग मिले, वहां पे 6 बोतल अल्कोहल की मिली और भी काफी इलिसिट और इलीगल आइटम्स वहां पे मिले। पुलिस इलिसिट और इलीगल कह रही है, आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन हां ड्रग्स मिले, अल्कोहल मिला, वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स, वेरियस काइंड्स ऑफ अल्कोहल, सब कुछ मिला। और इसकी एक दोस्त थी तन्वी नाम की, वो गायब है। अब देखिए, खुद ये लोग कहते हैं कुछ, बाद में खुद ये कुछ कहते हैं। एक तो है कि नैरेटिव स्टेट पेंट कर रहा है, यानी कि मोहम्मद यूनुस की जो फौज है, व्हेन आई से फौज, आई डोंट मीन द बांग्लादेश आर्मी, आई मीन इज ट्रोल आर्मी और व्हाटएवर, जो इसको सपोर्ट करते हैं, और जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स हैं वहां पे, जमाते इस्लामी टाइप के, तो ये सारे के सारे लोग फिर वहां पे आके एक नैरेटिव बनाते हैं कि ये तो इंडिया ने करा, इंडिया ने करा। अब देखिए ना, बात ये है कि उस्मान हदी को किसने मारा? ओ साहब, वो तो ना इंडिया की साजिश थी, वो तो इंडिया ने मार दिया। पॉलिटिकल वायलेंस कोई नया है? ये वो लोग कह रहे हैं इंडिया ने मार दिया जिन्होंने, जो बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन था, जिसने बांग्लादेश को पूरा क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेशी नेशन जिसने लीड करा, शेख मुजीबुर रहमान, उसको तो गोली मार दी इन लोगों ने, उसको तो गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। और ये कह रहे हैं भारत ने मार दिया। भारत को तो ये पता ही नहीं है कि ये उस्मान हदी है कौन। नेवर हर्ड ऑफ दिस गाय। ही वाज सम 2 बिट इनकॉन्सिक्वेंशियल गाय यार। भारत क्यों करवाएगा ऐसा? वो क्या, क्योंकि उसने फेसबुक पे पोस्ट कर दी कोई? बिकॉज ही डिड समथिंग ऑन फेसबुक, देयरफॉर। ये अच्छा, बांग्लादेशियों को भी पता है झूठ बोल रहे हैं, दे नो दैट वेरी वेल। लेकिन क्या है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि अब सब लोग पीछे पड़े कि चलो हाँ, इसी भारत के खाते में डाल दो। यहां पे जब उसको गोली पड़ी, तब जाके इंडिया में पता लगा कि उस्मान हदी नाम का भी कोई बंदा था बांग्लादेश में। नोबडी न्यू। अब ये जो सिकदर है, सिकदर के बारे में ये पता लगा, अच्छा पहले इसके बारे में भी शुरू, अरे इंडिया ने फिर कुछ करवा दिया है बांग्लादेश के अंदर। यार पैसे तुम्हारे पास है नहीं, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव एनीथिंग, इंडिया क्यों करवाएगा? और अगर तुम्हारे पास हैं भी पैसे, फिर इंडिया क्यों करवाएगा? आपने सुना होगा ना, वो स्टूडेंट जो वहां पे माइक लेके बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश इंडिया को पैसा देना बंद कर दे तो 15 दिन में इंडिया वाले भूखे मर जाए। ये देखिए ना, ये सारी की सारी डायलॉग बाजी, वो जो बोल रहा है उसको पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो बांग्लादेशी आम नीचे वो बिलीव कर रहे हैं, कह रहा हां, आई डोंट नो विच ड्रग्स दे आर ऑन, बट दे बिलीव दैट स्टफ, और चल रहा है वहां पे। जबकि द ऑपोजिट इज ट्रू। वी अंडरराइट बांग्लादेश फूड सिक्योरिटी, देयर वाटर सिक्योरिटी, देयर एनर्जी सिक्योरिटी। वी अंडरराइट एवरीथिंग फॉर बांग्लादेश। हमने पाला है बांग्लादेश को, हमने जन्म दिया, तो भाई पालने की भी जिम्मेदारी हमारी, ऐसा लगता था आज तक। अब मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। अब जब इसके सिकदर के कमरे में मिला ये सब ड्रामा, ड्रग्स मिले, अलग अलग किस्म के याबा भी मिला, और अलग अलग अल्कोहल की बॉटल्स और अवैध चीजें जब मिली, तो फिर बांग्लादेश पुलिस ने बता दिया सबके सामने कि भैया इसका तो ये चल रहा था, यहां पे ड्रामा ये कर रहा है। तो अब जो सच है, मीडिया पहुंच गया वहां पे, फोटो खींच ली और फोटो वायरल कर दी उन लोगों ने, और वहां पे बांग्लादेश टीवी में आ गया कि भाई सिकदर मारा गया, लेकिन सिकदर के ये ड्रामे हैं। एक लड़की के साथ रह रहा था, वहां पे ड्रग्स थे, अल्कोहल थे, और डेली भाई पार्टी करता था वहां पे। ये सिकदर की सच्चाई। अब सिकदर की खोपड़ी मोटी थी, वो गोली अंदर नहीं गई, वो ग्लांस ऑफ कर गई, ठीक है, उस्मान हदी के चली गई। अब उसकी जो पार्टी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल साजिश है। मैं सिकदर की बात कर रहा हूं। सिकदर वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सिकदर भाई था वो तो बिल्कुल संत महात्मा था, ही वॉज अ ग्रेट गाय,
एंड ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज रिकवरिंग इन हॉस्पिटल, सो ही स्टिल अलाइव एंड ही इज अ ग्रेट गाय। ये एक पॉलिटिकल साजिश है उसके खिलाफ, ठीक है। अब दोस्तों हो सकता है कि ये पॉलिटिकल साजिश हो सकता है ना हो, कम से कम इसमें अब इंडिया ने कर दिया ये कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जब से बांग्लादेशी पुलिस ने बोल दिया ना कि ये तो ड्रग्स इसके पाए गए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों हो क्या रहा है बांग्लादेश में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मैटर है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स, 6 अल्कोहल बॉटल ड्रग पैराफर्नेलिया एंड इक्विपमेंट यूज फॉर यावा कंजम्पशन, ये ढाका ट्रिब्यून ने कवर करा है और बोला है कि पुलिस सेड पार्टी इन्वॉल्विंग अल्कोहल एंड ड्रग्स हैड टेकन प्लेस एट द फ्लैट द नाइट बिफोर द इंसिडेंट। जिस दिन यह वाकया हुआ उसको गोली पड़ने का, उसकी एक रात पहले भाई पार्टी कर रहा था। और भाई एक रेगुलर पार्टी एनिमल है, ये रेगुलर पार्टी एनिमल है, उसको हफ्ते में 3-4 दिन करनी है पार्टी। यहां पे एनसीपी खुलना मेट्रोपॉलिटन ऑर्गेनाइजर अहमद हमीम राहत बोला है कि भाई आवामी लीग ने इसको गोली मार दी। ऐसा कुछ नहीं है, भाई हमारा बिल्कुल सिर्फ दूध पीता था, जलेबियां खाता था। हमारे भाई ने आज तक ना अल्कोहल को टच करा, ना हमारे भाई ने कभी याबा शाबा कुछ लिया, इसको तो पता ही नहीं। बहुत अच्छा फरिश्ता है वो, ठीक है। और उसको आवामी लीग वालों ने गोली मार दी, ऐसा ही कह रहा है। अब ये ना बोले आवामी लीग वाले मतलब इंडिया नहीं कोई रॉ भेज के गोली, ये कह सकते हैं ये लोग। दीज क्रेजी पीपल कैन से एनीथिंग। डिस्ट्रिक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर महफूजुल हसन फैजुल्ला, महफूजुल हसन फैजुल्ला नाम इसका इतना लंबा चौड़ा, इसकी इंटरनेट पे फोटो निकालना, ये 250 ग्राम का निकलेगा इतना सा। कॉन्फिडेंस देखो, महफूजुल हसन फैजुल्ला एलिजेस सिकदर वाज ड्रैग्ड फ्रॉम हिज कार एंड शॉट। दीज क्लेम्स, अच्छा डिस्ट्रिक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर को ये कह रहा है कि भाई गाड़ी में था, उसी की पार्टी का बंदा कह रहा है गाड़ी में था, उसको गाड़ी से बाहर निकाल के गोली मारी है। अच्छा, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, पर आपको पता है ना एविडेंस का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हिंदू को जिंदा जला दिया, क्या एविडेंस था कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई गलत, और कोई ने गलत बात करी भी है गैर कानूनी, उसको जेल में डालो ना, आप जिंदा जला दोगे सड़क पे। ये रेडिकल इस्लामिज्म है जो फैल रही है और कुछ नहीं है। एंड विद दैट कम्स लो IQ। मैं बता रहा हूं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बोथ दीज कंट्रीज, रेडिकलिज्म बढ़ी है, विद दैट कम्स लो IQ। इट्स पार्ट ऑफ द डील, ये पैकेज का हिस्सा है। अच्छा, यहां पे जो एंटी इंडिया रेटरिक है, मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी लोग हैं खतरनाक एंटी इंडिया रेटरिक वाले, इनको बढ़ावा दिया है दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने। अब देखिए, जैसे ही यूनुस गद्दी पे विराजमान हुआ, उसने सबसे पहला आपको पता है काम क्या करा? लोगों को पता ही नहीं है, ये देखिए साहब नाम लिखा है सामने, मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी। ये अंसारुल्लाह बंगला टीम, ये अलकायदा से इंस्पायर्ड एक टेरर ग्रुप है। तो मुफ्ती जशीमुद्दीन ये जेल में पड़ा था क्योंकि अलकायदा का बंदा है वो, इंस्पायर्ड बाय अलकायदा, इन टच विद अलकायदा। वो अलकायदा टाइप के मॉड्यूल खोल रहा था बांग्लादेश में। सबसे पहले इसको जेल से छोड़ा, बोला देखिए ये जो मोहम्मद यूनुस है दोस्तों, ये कर क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये पूरा प्रोग्राम इसका क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, द बिगेस्ट थिंग इज दिस गाय, राइट, मोहम्मद यूनुस। इसको पता है कि इसके पास बेस नहीं है, इलेक्टोरल बेस नहीं है। इसको पता है कि ही डज नॉट हैव दैट मास सपोर्ट अमंग द पीपल। इसको तो पैराशूट करके बना दिया। ये तो माइक्रो फाइनेंस का आदमी है, नोबेल प्राइज मिल रखा है, यूरोप में बैठा था आराम से। इसको कुर्सी, अब इसको बेस बनाना है ना, अगर इसको जिंदा रहना है बांग्लादेश में, तो इसने चुना रेडिकल इस्लामिस्ट को, क्योंकि रेडिकल इस्लामिस्ट भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, ये भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। तो वही बात है, एक अंधा कोड़ी राम मिलाए जोड़ी। तो फिर इसने ये अंसारुल्लाह बंगला टीम, इसको छोड़ा, जमात इस्लामी के कुछ लोग उनको छोड़ा, और सब ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको मिला के इसने बोला कि ठीक है, आप हमारी टीम के, आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए। जो भी चुनाव की बात कर रहा है उसको धीरे धीरे निपटाते हैं, राइट। और हम ऐसी अराजकता फैला देते हैं, ऐसा सिविल वॉर की सिचुएशन ले आएंगे बांग्लादेश के अंदर कि जहां पे मजबूरी में लोगों को भी ये बोलना पड़ेगा कि नहीं यार, हम तो घर से बाहर निकल के वोट नहीं दे सकते यार, हमारी जानें चली जाएंगी, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए लिहाजा जो इलेक्शंस हैं उनको दोबारा पोस्टपोन करो। फिर ये बोलेगा कि नहीं साहब 26 में नहीं हो सकता, अब 27 में देखेंगे। दैट इज द टोटल गेम प्लान ऑफ मोहम्मद यूनुस।